मीडिया को हमें यह भी पता है कि ये मैसेज भी दिया गया है कि अगर आप इस पे बात करेंगे तो हम आपके ऐड बंद कर देंगे, लेकिन हम इसहाक डार साहब के केस को इस तरह दबाने नहीं देंगे। रोज कोई काला चैनल उठता है, रोज हमारे ऊपर कीचड़ उछालता है। शायद अफरीदी साहब को बदनाम करने के लिए कोई इस चीज को रखा गया था, या स्पीकर साहब को टारगेट करने के लिए इस चीज का इंतजार हो रहा था, या फिर सबसे बड़ी बात कि इसहाक डार साहब के केस को दबाने के लिए इस इशू को रेज किया गया। जो कैबिनेट के सामने ड्राफ्ट आया मराद के हवाले से, वो डिफरेंट है। उसकी मिनट्स भी हमने जारी किए हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने उस पर वीलॉग्स भी किए हैं। फिर जब कैबिनेट से ये चीज़ पास हुई तो दोबारा असम्बली भेजी गई और यहाँ पे अमेंडमेंट्स करके इसको पास किया गया और ये एक्ट का हिस्सा बनी। पासपोर्ट का है, सहाफ़ियों के हवाले से है, उसके साथ साथ जो लाइसेंस की बात थी वो शिक इसमें शामिल है। फिर ID कार्ड जो थी स्पाउस की वो शिक इसमें शामिल है। और इसके अलावा भी अगर किसी को किसी भी शिक पे कोई भी तहफ़्फ़ुज़ हो, कोई भी इतराज़ हो, वो कमेटी के सामने पेश हो सकता है, अपनी सजेशन दे सकता है। कमेटी उसको सुनेगी, उसकी सजेशन पे कार्रवाई भी करेगी और 1988 का जो एक्ट मौजूद था उसी के मुताबिक ही दुरुस्त और बहाल किया जाएगा। 30 अप्रैल को सारी कार्रवाई हुई है। 6 मई को गवर्नर साहब ने दस्तखत किए हैं। 7 मई को ये गैजेटेड नोटिफिकेशन बन गया है, लेकिन 7 मई से लेके पिछले कई दिनों तक किसी को इस पे बात नहीं कोई कर रहा था। हमने इसको ना खुफिया रखा, क्योंकि सारे आप सहाफ़ी बरादरी प्रेस गैलरी के हैं, आप सब कवर करते हैं। यूट्यूब पे हमारी तमाम तर कार्रवाई जो है वो लाइव जाती है, लेकिन कोई भी इस पे बाज गश्त नहीं कर रहा था। शायद बजट का इंतज़ार हो रहा था, शायद अफरीदी साहब को बदनाम करने के लिए कोई इस चीज़ को रखा गया था, या स्पीकर साहब को टारगेट करने के लिए इस चीज़ का इंतज़ार हो रहा था, या फिर सबसे बड़ी बात कि इसहाक डार साहब के केस को दबाने के लिए इस इशू को रेज किया गया। उस चीज़ को दबाने के लिए इस चीज़ को पूरी तरह प्रोपेगेट किया गया। मीडिया ने इस पे मीडिया टॉक शोज किए, सहाफ़ियों ने वीलॉग्स किए, और हम सब ये चीज़ जानते हैं, लेकिन हम इसहाक डार साहब के केस को इस तरह दबाने नहीं देंगे। जिस तरीके से स्लो इन्वेस्टिगेशन वहां पे हो रही है, उस पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को और तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसहाक डार की खामोशी और नून लीग की खामोशी और फिर मीडिया इस केस को दबाने में मुझे नहीं समझ आ रही क्यों इस पे बात नहीं हो रही। इतना बड़ा केस हुआ, बाहर से आई हुई खवातीन के साथ ज्यादती हुई, उनको DHA के एक बंगले में कई दिनों तक बंद रखा गया। मेन मुल्जिम जो है वो इसहाक डार साहब का नवासा है, उसका नाम तक नहीं लिया जा रहा। तो क्या मीडिया को हमें यह भी पता है कि यह मैसेज भी दिया गया है कि अगर आप इस पे बात करेंगे तो हम आपके ऐड बंद कर देंगे। तो ये इस मुल्क में इस वक्त आजादी सहाफत की एक कंडीशन है। तहरीक इंसाफ इस केस को दबाने नहीं देगी। हम इंशाल्लाह इस केस पे काम भी कर रहे हैं, कुछ दिनों में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और हम चाहते हैं कि इसहाक डार साहब जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो, और जो वहां पे इन्वेस्टिगेशन की जो स्पीड है उसको तेज किया जाए। आज जितने एक्सेसिबल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है मीडिया के लिहाज से, जितनी यहाँ पे आज़ादी सहाफत है, शायद ही किसी सूबे में हो। रोज कोई काला चैनल उठता है, रोज हमारे ऊपर कीचड़ उछालता है। हमने तो किसी सहाफ़ी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, किसी के पास कोई सबूत नहीं होता। कुछ मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, जो एक इदारा उसको रन कर रहा है, अरबों रुपए उस पर लगाए जा रहे हैं। तो मेरी मीडिया से भी गुजारिश है कि येलो जर्नलिज्म का जो एक सहारा लिया जा रहा है उसको छोड़ा जाए और मेरिट पे और इस केस पे बात की जाए।